हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी चैप्टर 3 रिक्रूट द टीम द प्रोडक्शन क्रू। आइए शुरू करते हैं। रिक्रूट द टीम द प्रोडक्शन क्रू मतलब टीम में भर्ती करो प्रोडक्शन क्रू, प्रोडक्शन चालक। लोग एक बढ़िया गियर यानी कलपुर्जे से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कहने का भाव ये, क्रू मेंबर चालक दल के वो सदस्य जो ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हमें एक एवरेज किस्म के इक्विपमेंट के साथ भी इनक्रेडिबल प्रोग्राम, अविश्वसनीय प्रोग्राम हमें बना के दे सकते हैं। जबकि वो क्रू मेंबर जो यही नहीं जानते कि वो कर क्या रहे हैं, वो हमें बहुत ही हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट के साथ भी हमें बहुत ही एवरेज, बहुत ही औसत दर्जे का प्रोग्राम बना के दे सकते हैं। इसलिए कोई प्रोडक्शन शुरू करने से पहले प्रोडक्शन में जो लोग हम हायर करते हैं, जिनको हम लाते हैं, उनकी काबिलियत के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। प्रोडक्शन क्रू साइज। तो प्रोडक्शन क्रू का साइज आकार कितना होना चाहिए? तो जी ये हर आकार में आते हैं। जैसे एक साधारण डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए क्रू का साइज हथेली के आकार का कैमरा लिए हुए एक व्यक्ति से भी हो सकता है। इसके अलावा और किस्मों की प्रोग्रामिंग जैसा कि नेटवर्क ड्रामेटिक प्रोडक्शंस, इसमें आपको बहुत ज़्यादा गिनती में लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब इस बात के नीचे आता है कि आप क्या प्रोग्राम पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। वीडियो प्रोडक्शन क्रू जॉब डिस्क्रिप्शन। ज़्यादातर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, काम के लिए जो विवरण है क्रू के लिए, उसमें कुछ समानताएं हैं कंपनी टू कंपनी। जबकि आप देखोगे कि एक्चुअल ड्यूटीज़ हैं वो इस पे निर्भर करती है कि कंपनी कौन सी है, प्रोडक्शन स्टाइल क्या है, और किसी इंडिविजुअल क्रू मेंबर में टैलेंट कितना है। ठीक है, उसके हिसाब से ये थोड़ा बदल जाती है। इस चैप्टर में हम लोग जो बेसिक पोजीशंस होती हैं क्रू मेंबर्स की एक वीडियो प्रोडक्शन में, उसके बारे में बात करेंगे। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं स्मॉल प्रोडक्शंस की, तो हम लोग जो कॉमन पोजीशंस होती हैं ना एक वीडियो प्रोडक्शन की, उसकी सूची वहां तक ही सीमित रखेंगे। डायरेक्टर। आखिर में कोई स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, क्रिएटिवली विजुअलाइज, सृजनात्मक तौर पे वो कैसे दिखेगी, इसकी जिम्मेवारी एक डायरेक्टर, एक निर्देशक की ही इंडिविजुअली तौर पे होती है। एक कैमरा ऑपरेटर को निर्देशक ही बताएगा कि वो किस किस्म के शॉट ले। निर्देशक वो लोग होते हैं जो क्रू मेंबर्स को अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना दृष्टिकोण बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बता सकते हैं। निर्देशक एक टीम बिल्डर भी होते हैं जिनको वो अपने विजन की तरफ ले जाते हैं। अपने विजन की तरफ ले जाते हुए निर्देशक अपने क्रू को समय समय पर सलाह देता है, उनका मार्गदर्शन करता है, आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश करता है और उनको एंटीसिपेट करता है, उनका हौसला अफजाई करता है। एक प्रोडक्शन का क्रू अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ होता है जो कि निर्देशक की निगरानी में काम करता है। ये डिपार्टमेंट जैसे लाइट डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट आदि होते हैं।
निर्देशक अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीज़ों का, कुछ डिपार्टमेंट्स का, कुछ पर्सन्स का, कुछ टैलेंट्स का चुनाव भी कर सकता है, जैसे परफॉर्मर्स हुए, टैलेंट हुए, एक्टर्स हुए, कास्टिंग डायरेक्टर्स हुए। और इसके अलावा वो ये प्लान भी करेगा कि कैमरा ट्रीटमेंट कैसा होना है, जिसमें शॉट्स कैसे आएंगे, कैमरा मूवमेंट्स कैसे आएगी, इसकी वो प्लानिंग करेगा, योजनाबंदी करेगा। तो एडिटिंग कहाँ करनी है, किससे करानी है, एडिटर कौन रहेगा। तो ये सब चीज़ें भी निर्देशक के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर या एडी। एक एडी या असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेवारी ये है कि वो अपने डायरेक्टर की सहायता करे। अब वो सहायता कैसे करे, उसके लिए कुछ काम है, वो इस प्रकार है। एक तो एडी का काम ये है कि जो प्री रिहर्सल्स हैं और लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सुपरवाइजिंग, उसकी निगरानी करे। एडी स्टोरी बोर्ड की समीक्षा, उसका रिव्यू कर सकता है। फिर वो शूटिंग शेड्यूल है, उसको इम्प्लीमेंट, उसको लागू कराएगा। इसके अलावा वो जो डायरेक्टर तक जो इंटरप्शन, जो रुकावटें आती हैं, उसको रोक सकता है। डायरेक्टर की शूटिंग स्मूथली, बड़े आराम से होगी अगर एक अच्छा एडी उसका काम देख रहा होगा। कई बार एडी प्रोजेक्ट में कास्टिंग की जिम्मेवारी भी निभाता है। एडी डायरेक्टर के कुछ नोट्स भी लेता है, जैसे रीटेक्स के ऊपर क्या क्या चेंजेस रही हैं, परफॉर्मेंस किसकी कैसे रही है, और बहुत से फैक्टर्स जो होते हैं सेट पे या प्रोडक्शन में, वो साथ में लिखता चला जाता है। जब सेट पे मल्टी कैमरा सेटअप होता है, जब एक से ज़्यादा कैमरे होते हैं, तो एडी शूट को लाइन अप कराता है। उसके बाद जो ग्राफिक्स है या टेप्स हैं या डिजिटल में तो कार्ड्स वगैरह, मेमोरी कार्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल शॉट्स को देखना, जैसे में क्रोमा कीज़ लगती हैं और कुछ रूटीन में क्यूज़ होते हैं, ये इसमें टेप को इंसर्ट करना या मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करना। और इसके अलावा जो होता है इस वक्त, जब डायरेक्टर के काम में ये होता है कि डायरेक्टर अपनी जो टैलेंट की परफॉर्मेंसेस है और कैमरा सेटअप है, उस पर ध्यान दे रहा होता है। मतलब वो सब्जेक्ट के हिसाब से एक्टर परफॉर्मेंस, जो उनका टैलेंट है, उनको और कैमरा डिपार्टमेंट को निर्देश दे रहा होता है कि उनको क्या करना है और मुझको क्या चाहिए। अब इस वक्त एडी क्या करेगा, एडी टाइमिंग चेक करेगा कि किस वक्त कौन सा शॉट लिया था, वो ओके शॉट था, कौन सा एनजी शॉट था, और पोस्ट प्रोडक्शन में डायरेक्टर की हेल्प करेगा। ओके। और इस तरह कई बार एडी एसोसिएट प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहा होता है, जिससे टाइम और पैसे की बचत हो रही होती है। और एडी का काम ऐसा होता है कि इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्लोर मैनेजर के साथ भी मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो फ्लोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, आइए देखते हैं। फ्लोर मैनेजर को एफएम भी कहते हैं और स्टेज मैनेजर को एसएम भी कहते हैं। एफएम जो है वो किसी डायरेक्टर का एक प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव, एक मुख्य प्रतिनिधि होता है। जब डायरेक्टर सेट पे नहीं होता है तो ये एक्टर्स को क्यू देता है और उनको कुछ हद तक डायरेक्ट भी करता है। और जब डायरेक्टर सेट पे होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये सेफ्टी और डिसिप्लिन मेंटेन करे, कि आवाज़ ना कोई करे, और सिक्योरिटी प्रदान करे, सबको सुरक्षा प्रदान करे सेट पे। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एफएम की एक जिम्मेवारी ये भी हो सकती है कि वो जो एक्टर्स हैं, प्रतिभा है, टैलेंट है सेट पे, उसकी मौजूदगी यकीनी बनाए कि डायरेक्टर के आने से पहले एक्टर्स वहाँ मौजूद होने चाहिए, परफॉर्मर वहाँ मौजूद होने चाहिए स्टूडियो में, सेट पे। इस तरह एक एफएम फ्लोर मैनेजर की जो जॉब है, जो ड्यूटीज़ हैं, वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ भी मर्ज हो जाती हैं, मेल खाती। प्रोडक्शन असिस्टेंट या
पीए। पीए जो होता है प्रोडक्शन असिस्टेंट, वो डायरेक्टर की या प्रोड्यूसर की, इन दोनों की जो प्रोडक्शन नीड्स हैं उनको पूरा करने में भागदौड़ करता है, सहायता करता है। और ये प्रोडक्शन नीड्स क्या होती हैं? प्रोडक्शन नीड्स में ये आएगा कि जैसे उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन ऑफिस डाला होता है, तो उसकी सुपरवाइजिंग करना, उसमें जैसे कोई स्क्रिप्ट बन रही है तो उसकी कॉपीज तैयार करना, और आगे के लिए चाय कॉफ़ी पूछना, और वहाँ जो भाग दौड़ करके उनके प्रोडक्शन के जो काम होंगे, जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको कहेगा वो करना। फॉर एग्जांपल जैसे शूटिंग से पहले लोकेशन हंटिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर प्रोड्यूसर की हेल्प करना, और प्री रिहर्सल्स जो कोई भी शूटिंग होने से पहले जो रिहर्सल्स होती हैं उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर की हेल्प करना। इसके अलावा पीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी आ सकता है कि वो जो टेप्स या जो कार्ड्स इकट्ठे होते हैं शूटिंग के बाद, उनको अपनी कस्टडी में ले, उनका देख रेख करे, और उसके अलावा जो प्रोडक्शन मीटिंग्स होती हैं उसके नोट्स तैयार करे, किसने क्या बोला था, क्या चीज़ें लानी है, क्या रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा ये कि ये रिहर्सल और रिकॉर्डिंग के दौरान निर्माता और निर्देशक की ग्राफिक्स के साथ सहायता कर सकता है। यहाँ ये फ्लोर मैनेजर की जैसे अपनी सेवाएं दे सकता है। टेक्निकल डायरेक्टर या टीडी या विजन मिक्सर। टेक्निकल डायरेक्टर या विजन मिक्सर या तकनीकी निर्देशक, ये आमतौर पे कंट्रोल रूम में डायरेक्टर के साथ बैठता है। और यहाँ जो टेलीविज़न प्रोडक्शन स्विचर है उसको ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निकल डायरेक्टर की होती है। टीडी जो है क्रू का चीफ के जैसे भी काम कर सकता है, और ये व्यक्ति डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, मतलब इसकी जवाबदेही डायरेक्टर के पास होती है। मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। एक एक्टर को करेक्टर की लुक देने के लिए जो डायरेक्टर चाह रहा होता है, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट ये खुद या कई बार इनके असिस्टेंट्स अपना अपना योगदान देते हैं। ग्राफिक डिजाइनर एंड ऑपरेटर। ग्राफिक डिज़ाइनर और ऑपरेटर क्या करते हैं? एक तो ये ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट एंड टाइटल्स आते हैं, अगर उनका उपयोग हमने ड्यूरिंग प्रोडक्शन करना हो उसके लिए, या उसके बाद उसको पोस्ट प्रोडक्शन में करना हो, तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए उसको स्टोर करके रख लेते हैं। कैमरा ऑपरेटर। कैमरा लगाने का उत्तरदायित्व, जवाबदेही कैमरा ऑपरेटर्स की ही होती है, पर शर्त यह है कि कैमरा पहले से ही लगा हुआ ना हो, जैसा कि स्टूडियो में अक्सर होता है। वहाँ क्या होता है कि कैमरा एक बार सेट करके रख दिया जाता है, दोबारा से शूटिंग वहीं से ही शुरू की जाती है। और एक बार कैमरे की सेटिंग हो जाने के बाद जैसा कि निर्देशक कहता है वैसा काम किया जाता है। कैमरा असिस्टेंट। कैमरा असिस्टेंट या सहायक कैमरा ऑपरेटर की कैमरे की सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। कैमरा असिस्टेंट व्यक्तिगत तौर पे भी जिम्मेवार होते हैं कि उनके होने से कैमरा ऑपरेटर सुरक्षित हैं। जब कैमरा ऑन होता है तो अनावश्यक लोगों को कैमरा असिस्टेंट कैमरे के सामने आने से रोकते हैं। कैमरा असिस्टेंट ये भी ध्यान रखता है कि कैमरा केबल्स के साथ कोई उलझ ना जाए। मूविंग शॉट के दरमियान कैमरा असिस्टेंट कैमरा ऑपरेटर को गाइड करता है। कैमरा असिस्टेंट एक ग्रिप, एक पकड़ की तरह भी काम कर सकता है। यहाँ तक ज़रूरत पड़ने पर कैमरा असिस्टेंट कैमरा डोली को भी धकेल सकता है। ऑडियो मिक्सर, साउंड मिक्सर, साउंड सुपरवाइज़र।
ऑडियो मिक्सर जो है वो आवाज़ के संतुलन के साथ साथ प्रोग्राम की आवाज़ की तकनीकी और कलात्मक गुण के लिए भी जिम्मेवार होते हैं। इसमें प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी माइक्रोफोनों की गिनती और प्लेसमेंट को निर्धारित करना भी शामिल है कि कितने माइक्रोफोन चाहिए और कहाँ चाहिए। इसमें उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऑडियो केबल ऑडियो मिक्सर में सही तरह लगा दी गई है और प्रोडक्शन की फाइनल मिक्सिंग की जिम्मेवारी भी अपने पर लेनी पड़ेगी, जिसमें ऑडियो लेवल कैसा है और उसकी टोनल क्वालिटी कैसी है और उसके बैलेंस कैसा है ऑडियो लेवल का, ये सब चीज़ें। ऑडियो मिक्सर जो है माइक्रोफोन और ऑडियो उपकरणों को संचालित करने वाले सभी कर्मचारियों की निगरानी करता है। बूम ऑपरेटर और ऑडियो असिस्टेंट। बूम ऑपरेटर को ऑडियो मिक्सर सुपरवाइज कर रहा होता है। बूम ऑपरेटर का काम ये है कि ये देखना कि माइक्रोफोन, ऑडियो केबल्स, साउंड बूम, जो शूटिंग ऑडियो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको, और जो फील्ड ऑडियो इक्विपमेंट है इन सब को पोजीशंस करना, इनका ध्यान रखना कि ये सही जगह पे काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स। इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट पे ये है कि जो इक्विपमेंट आ गया है उसको सेट करना, उसको एडजस्ट करना, उसको मेंटेन करना, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको सही करना। राइटर। राइटर की जिम्मेवारी ये है कि वो स्क्रिप्ट लिखे। कई बार देखा गया है प्रोड्यूसर या डायरेक्टर भी कुछ सामग्री लिखते हैं। राइटर की असिस्टेंस के लिए रिसर्चर्स भी आ जाते हैं। ये डाटा इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन लाते हैं और इनका रेफरेंस फिर राइटर अपनी स्क्रिप्ट में यूज़ करता है। एडिटर। एडिटर ऑडियो और वीडियो को कट एंड कंपाइल करता है, यानी कि उनको काटता है, उनका संकलन करता है और एक प्रोग्राम तैयार करता है। एडिटर क्लिप्स को सेगमेंट में और सेगमेंट से प्रोग्राम तैयार करता है। कहने का भाव ये कि जो प्रोडक्शन के दरमियान कुछ गलतियां रह जाती हैं ऑडियो वीडियो में, उसको सुधारता है। सेट डिज़ाइनर। सेट डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रोडक्शन की लुक कैसे नज़र आएगी और इसको डिज़ाइन करना, इसको ऑर्गेनाइज करना और इसको कंसीव करना और इसको एक तरह का ट्रीटमेंट देना, ये सेट डिज़ाइनर का काम है। सेट डिज़ाइनिंग में कई बार ग्राफिक्स का प्रयोग भी किया जाता है। सेट डिज़ाइनर ये देखता है कि सेट कैसे तैयार किया जा रहा है, उसकी ड्रेसिंग कैसे हो रही है और जो सीनिक क्रू है, जो सेट तैयार करने वाला अमला है, वो कैसे काम कर रहा है। फ्रीलांस क्रू। आजकल बहुत सारी कंपनी फ्रीलांस क्रू या चालकों के साथ काम करती है। ये एक स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं। ये क्रू मेंबर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से अपना टैलेंट, अपना हुनर का चार्ज करते हैं कि पैसे लेते हैं। हमने अब तक जितनी भी प्रोडक्शन क्रू के लिए पोजीशंस बताई हैं, उन सब के लिए फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं। आपने कई बार बिलो द लाइन और अबव द लाइन ये टर्म्स सुनी हुई होंगी, पर इनका अर्थ कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है, अलग हो जाता है। ओवरऑल इनका जो अर्थ है वो बजट के साथ संबंध रखता है। आइए इनका कुछ आम वर्णन करते हैं। अबव द लाइन से तात्पर्य ये है कि इनकी कुछ फिक्स सैलरी भी होगी, पर वो अपना
प्रोडक्शन से कुछ प्रॉफिट शेयर भी लेंगे। ये आमतौर पर स्वभाव के तौर पर कलात्मक दृष्टि से सोचा जाता है। इन पोजीशन पर निर्माता, निर्देशक, अदाकार, लेखक और संभव तौर पर ग्राफिक कलाकार और डिज़ाइनर भी शामिल होंगे। बिलो द लाइन मतलब वो लोग जो एक फिक्स सैलरी, तनख्वाह या वेज लेंगे, वो प्रॉफिट में शेयर नहीं लेंगे। इनमें कैमरा ऑपरेटर, एडिटर, इंजीनियर्स, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट ऐसे लोग आएंगे। और ये अगर ओवर टाइम करते हैं तो उनके पैसे ले सकते हैं, मतलब ओवर टाइम की पेमेंट अलग से ले सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्शन क्रू। जो प्रोडक्शन क्रू का स्ट्रक्चर है, ये एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अलग होता जाता है। यहाँ तक कि दो अलग अलग तरह की प्रोडक्शंस में, जैसे कि ड्रामेटिक प्रोडक्शन और स्पोर्ट्स प्रोडक्शन में, उनमें जो रिक्वायरमेंट का स्टाइल है वो तो डिफरेंट हो सकता है, पर उनका जनरल स्ट्रक्चर कॉमन होगा।